हिंदू धर्म एवं सनातनी संप्रदाय का हिंदुस्तान एक केंद्र बिंदु रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और इस केंद्र बिंदु का रचयिता, जिसे हम शिव या महादेव के नाम से पुकारते हैं, उनके ही 12 ज्योतिर्लिंगों में एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है जहां वे त्र्यंबकेश्वर नाम से प्रचलित हुए। ओम औघड़ मंगलम भोलेनाथ मंगलम, ओम औघड़ मंगलम भोलेनाथ मंगलम, ओम औघड़ मंगलम भोलेनाथ मंगलम, ओम औघड़ मंगलम भोलेनाथ मंगलम। ब्रह्मगिरि का पावन त्र्यंबक धाम मंगलम, ब्रह्मगिरि का पावन त्र्यंबक धाम मंगलम, त्र्यंबक धाम मंगलम। ओम औघड़ मंगलम भोलेनाथ मंगलम, ओम औघड़ मंगलम भोलेनाथ मंगलम, ओम औघड़ मंगलम भोलेनाथ मंगलम, ओम औघड़ मंगलम भोलेनाथ मंगलम। ब्रह्मगिरि का पावन त्र्यंबक धाम मंगलम, ब्रह्मगिरि का पावन त्र्यंबक धाम मंगलम, त्र्यंबक धाम मंगलम। महाराष्ट्र राज्य में स्थित तीर्थ नगरी नासिक धाम से केवल 30 किलोमीटर की दूरी पर त्र्यंबकेश्वर के दर्शन हो सकते हैं। रास्ता नासिक शहर के बीचों बीच होते हुए गुजरता है और त्र्यंबकेश्वर पहुंचते पहुंचते कुछ प्रमुख देवालयों के दर्शन होते हैं, जो मानो हर भक्त को त्र्यंबकेश्वर यात्रा के लिए आशीर्वाद प्रदान करते हुए नजर आते हैं। त्र्यंबकेश्वर से कुछ 10 किलोमीटर पहले पारदेश्वर धाम के दर्शन होते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय। इस पारदेश्वर धाम में साक्षात पारद शिवलिंग से भक्तगण रूबरू हो सकते हैं। ये 125 किलोग्राम पारे से बनाया हुआ लिंग है, जिस पे चांदी और सोने का चढ़ावा चढ़ता है। यह करिश्मा आप साक्षात देख सकते हैं। हर हर बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर बोले। पारंपरिक मान्यता के अनुसार पारद शिवलिंग के मात्र स्पर्श से ही भक्तगणों की मुक्ति हो सकती है। अभी ये शिवलिंग के बारे में ऐसा मालूमात देता हूँ मैं। इसका कुछ बीमारी या कैंसर या कुछ रहे, ब्लड प्रेशर या कौन सी भी बीमारी पे ये चलता है। और ये सोना चांदी बख्शित करते हैं। भारत में ऐसा पहला लिंग है जो 125 किलो का है। इसी परिसर में पारद लिंग के ठीक चौखट पर एक दंत श्री गणेश जी के दर्शन होते हैं। विशेषता ये है कि ये स्वयंभू हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस दर्शन के पश्चात शिरडी के साईं बाबा की अत्यंत भावुक मूर्ति मन को प्रफुल्लित कर देती है। कण में साई है, तन मन में साई है, हर आंगन खुशियों से छाया। मुझको मिली सारी दुनिया की दौलत, जब से तेरे द्वार आया साईं राम। कण कण में साई है, तन मन
कामधेनु गाय और विजय धनुष का साक्षात्कार भी कर सकते हैं। इसके साथ ही भगवान राम, सीता एवं लक्ष्मण की पावन मूर्ति के दर्शन होते ही यह पतित मन शिवमय हो जाता है। जग में साचो तेरो नाम, हे राम, हे राम, हे राम। इस पावन धाम से केवल 3 किलोमीटर दूर शिवरुद्र अवतार एवं राम भक्त हनुमान जी के जन्म स्थान अर्थात अंजनी पर्वत के दर्शन होते हैं। यहाँ पर हनुमान जी की विशाल मूर्ति मानो हर भक्त का संकट दूर करने के ही विराजमान है। कौन ही जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। अंजनी पर्वत के दर्शन करके थोड़ी दूरी पर दत्त अवतारी श्री स्वामी समर्थ गुरु पीठ है। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। महाराज श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। महाराज श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी जी की संगमरमर में तराशी गई मूर्ति मानो हर भक्त को आशीर्वाद देते हुए कहती है, हे बंदे डर मत, मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूँ। संत एवं देवी देवताओं के आशीर्वाद लेकर हम आप पहुँचते हैं त्र्यंबकेश्वर नगरी। त्र्यंबकेश्वर के स्वागत कमान के बिल्कुल समीप श्री गजानन महाराज मठ का भक्त निवास भक्तों की सहूलियत के लिए बनाया गया है। स्वागत कमान से हम त्र्यंबकेश्वर नगर में प्रवेश करते हैं। इसी रास्ते पर त्र्यंबकेश्वर गांव की कुल देवी महादेवी के दर्शन होते हैं। मात अंग चोला साजे, हर एक रंग चोला साजे। मात रंग चोला साजे, हर एक रंग चोला साजे। मात की महिमा देखो, जोत दिन रहना जागे। मात की महिमा देखो, जोत दिन रहना जागे। मात रंग चोला साजे, हर एक रंग चोला साजे। मात रंग चोला साजे, हर एक रंग चोला साजे। हे माँ, हे माँ, हे माँ, तू ओढ़े लाल चुनरिया, गहनों से करे श्रृंगार। ओढ़े लाल चुनरिया, गहनों से करे श्रृंगार। शेरों पर करे सवारी, तू शक्ति का अवतार। शेरों पर करे सवारी, तू शक्ति का अवतार। तेरे तेज भरे दो नैना, तेरे अधरों पर मुस्कान। तेरे द्वारे शीश झुकाए, क्या निर्बल क्या बलवान। आंखों में तेज, चेहरे पे करुणा और आशीर्वाद लुटाती हुई महादेवी हर भक्त को त्र्यंबकेश्वर यात्रा आरंभ करने का अवसर प्रदान करती है। त्र्यंबकेश्वर नगर सह्याद्री श्रृंखला के ब्रह्मगिरी पर्वत के आंचल में समाया हुआ है। त्र्यंबकेश्वर शहर का निर्माण 500 साल पूर्व हुआ था। नाना साहेब पेशवा ने त्र्यंबकेश्वर शहर एवं नगर का निर्माण किया। इस मंदिर का जीर्णोद्धार
पेशवा बालाजी बाजीराव ने 18वीं सदी के मध्य में किया। कली पत्थरों से बना ये मंदिर नागरा शैली का एक उत्तम उदाहरण है। यह मंदिर पूर्व पश्चिम दिशा में बनाया हुआ है, परंतु मंदिर पूर्वमुखी है। मंदिर के शिखर पर सोने का कलश एवं पंच धातुओं से बनाया हुआ ध्वज स्पष्ट नजर आता है। यह ध्वज और कलश अन्ना साहब विंचुरकर की शिवमय भेंट है। चिदंबरम के नटराज मंदिर एवं केदारनाथ के मंदिर का एक मिश्रण स्पष्ट नजर आता है। ओम औघड़ मंगलम भोलेनाथ मंगलम। 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 ब्रह्मगिरि का पावन त्र्यंबक धाम मंगलम। ब्रह्मगिरि का पावन त्र्यंबक धाम मंगलम। ओम औघड़ मंगलम भोलेनाथ 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 मंगलम। ब्रह्मगिरि का पावन त्र्यंबक धाम मंगलम। ब्रह्मगिरि का पावन त्र्यंबक धाम मंगलम। त्र्यंबक धाम मंगलम। हर 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 महादेव। हर 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 महादेव। हर 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 महादेव। हर 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 महादेव। हर हर महादेव का जय जयकार मंगलम। हर हर महादेव का जय जयकार मंगलम। पंचाक्षरी महामंत्र गुंजारव मंगलम। अब आइए त्र्यंबकेश्वर के पावन ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं। ज्योतिर्लिंग पूजन का आनंद मंगलम। ज्योतिर्लिंग पूजन का आनंद मंगलम। बेल फूल से चलता रुद्राभिषेक मंगलम। बेल फूल से चलता रुद्राभिषेक मंगलम। ओम औघड़ मंगलम भोलेनाथ 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 मंगलम। ब्रह्मगिरि का पावन त्र्यंबक धाम मंगलम। ब्रह्मगिरि का पावन त्र्यंबक धाम मंगलम। त्र्यंबक धाम मंगलम। लिंगराज भूदेव भोलेनाथ मंगलम। बाकी 11 ज्योतिर्लिंग के विपरीत जहां लिंग का गोल आकार ऊपर की तरफ है और जो स्पष्ट शिवमय है, यह त्र्यंबकेश्वर का लिंग ऊपरी गोलाकार न होते हुए एक खड्डे जैसा नजर आता है। इसी खड्डे में 3 पिंड समाये हुए हैं, जिनमें वास करते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यानी त्रिदेव, जहां से यह शब्द त्र्यंबकेश्वर की उत्पत्ति हुई। इन पिंडों का अभिषेक करते हुए गंगा का पानी सदैव धरती पर उत्पन्न होता रहता है। विशेष पूजा के लिए केवल पुरुष इस लिंग को स्पर्श कर सकते हैं। श्री त्र्यंबकेश्वर का पंचमुखी स्वर्ण मुकुट सोमवार, वर्ष प्रतिपदा, कार्तिक पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के दिन कुशावर्त तीर्थ स्थान करने के लिए निकाला जाता है। उसके बाद ग्राम परिक्रमा करके पूजन करके श्री त्र्यंबकेश्वर भगवान के मस्तक पर सुशोभित किया जाता है। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्री शोभा यात्रा के दर्शन होते हैं। श्री त्र्यंबकेश्वर नाथ का रत्न जड़ित मुकुट पांडव कालीन है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग गौतम ऋषि के प्रयास का ही फल है।
गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या के तप के ही कारण गंगा रूपी गोदावरी का पृथ्वी पर आवाहन संपन्न हो पाया। जिस तरह उत्तर भारत में गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है, उसी तरह दक्षिण भारत में गंगा को गौतमी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ऋषिवर गौतम की तपोभूमि है पावन मंगलम। ऋषिवर गौतम की तपोभूमि है पावन मंगलम। उगम स्थान है गोदावरी नदी का मंगलम। उगम स्थान है गोदावरी नदी का मंगलम। दक्षिण गंगा करती है सबका कल्याण मंगलम। दक्षिण गंगा करती है सबका कल्याण मंगलम। इस गौतमी गंगा के आह्वान के पीछे जो कहानी है, वो गौतम ऋषि पर लगे हुए गो हत्या के पाप से संबंधित है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे आशुतोष, हे मेरे शंकर, इस पृथ्वी से आपका दास गौतम आपको बुला रहा है। हे सर्वश्रेष्ठ, हे सर्वज्ञाता, आप तो सब जानते हैं कि ऋषि मुनि एवं प्रजाजन के लिए मैंने सदैव अपने आश्रम के द्वार खुले रखे हैं। इस क्षेत्र में सूखा होने के कारण जीवन देने वाला जल प्राप्त नहीं है, परंतु आपकी कृपा से और वरुण देव की दया से मेरे आश्रम में सदैव सुखद वर्षा होने के कारण पृथ्वी से हर रोज सोने जैसी फसल हमें मिलती आ रही है। इस फसल को मैंने सदैव ऋषि मुनि एवं प्रजा में निस्वार्थ होकर बांटा है, परंतु मेरे इस आश्रम में एक गाय मेरे फसलों के बीच आकर चारा समझकर खाने लगी। उसे दूर हटाने के प्रयास में केवल एक घास की टहनी से उसे हटाने का यत्न किया, परंतु महादेव, उस मायावी गाय को जैसे मैंने दर्प से स्पर्श किया, वैसे उसकी मृत्यु हो गई। हे महेश, हे मेरे शंकर, मुझे इस गौ हत्या के दोष से मुक्त कीजिए। गंगा स्नान से ही जो गौ हत्या का पाप मिट सकता है। हे गंगाधर, उसे इसी ब्रह्मगिरी पर्वत पे अवतरित कीजिए और अपने इस भक्त को पाप से मुक्त कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे मुनिवर, कल्याण हो। हे गौतम, विधि के विधान और भाग्य के क्रूर फल से कभी कोई भी वंचित नहीं है। हे गौतम, मानव कल्याण के लिए आपने सदैव दृढ़ता और सद्भावना का उत्तम उदाहरण दिया है। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। गंगा का आवाहन ब्रह्मगिरी पर्वत पर मैं स्वयं करूंगा, जिससे ना सिर्फ आप पे लगा हुआ गौहत्या का पाप मिट जाएगा और जन मानव का कल्याण भी सदैव होता रहेगा। हे ओंकारेश्वर, यदि आप अपने त्रिदेव अवतार में मानव कल्याण हेतु यहीं पे स्थित हो जाएं, तो मैं समझूंगा मेरा जीवन सफल हो गया। कल्याण हो।
का आनंद मंगलम, ज्योतिर्लिंग पूजन का आनंद मंगलम, बेल फूल से चलता रुद्राभिषेक मंगलम, बेल फूल से चलता रुद्राभिषेक मंगलम। ओम औघड़ मंगलम, भोलेनाथ मंगलम, औघड़ मंगलम, भोलेनाथ मंगलम, ओम औघड़ मंगलम, भोलेनाथ मंगलम। औघड़ मंगलम, भोलेनाथ मंगलम, ब्रह्मगिरि का पावन त्र्यंबक धाम मंगलम, ब्रह्मगिरि का पावन त्र्यंबक धाम मंगलम, त्र्यंबक धाम मंगलम। इस प्रकार स्वयं शिव जी भोलेनाथ की जटा से गंगा ब्रह्मगिरि पर्वत पर अवतीर्ण हुई और शिव आगमन एवं गंगा के अवतीर्ण होने से यह ब्रह्मगिरि पर्वत पावन हो गया। जिस गौतम ऋषि के कारण भगवान शिव ने जटा पटक कर गंगा को इस ब्रह्मगिरि पर जन कल्याण एवं गौतम ऋषि के कल्याण हेतु प्रकट किया, उसी गंगा को आगे गौतमी गंगा या गंगा गोदावरी नाम प्राप्त हुआ। यही वह स्थान है जहाँ गौतम ऋषि और अहिल्या के पावन दर्शन होते हैं। मंगलम, पल में मंगल करते भोलेनाथ मंगलम, भक्ति भाव से जप लो ओम नमो शिव। यहीं पर भगवान शिव के चरणों के निशान एवं जटाओं के निशान भी हमें साक्षात नजर आते हैं। यहाँ दर्शन करके भक्तगण पावन होते हैं। जब भगवान शंकर ने अपनी जटाओं से गौतम ऋषि के लिए गंगा को अवतीर्ण किया, तो ऐसी मान्यता है कि जब गौतम ऋषि शिव जी के दर्शन कर रहे थे, गंगा अपनी चंचलता के कारण वहां से लुप्त हो गई। गंगा के वहां से लुप्त होने के बाद श्री गौतम ऋषि ने गंगा का आह्वान किया। इससे गंगा प्रसन्न हो गई और नजदीक के औदुंबर वृक्ष में पुनः प्रकट हो गई। ब्रह्मगिरि पर्वत के बीचों बीच का यह पावन स्थान गंगा द्वार नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ साक्षात गंगा मैया के दर्शन होते हैं। भक्तों के भोलेनाथ महादेव मंगलम, भक्तों के भोलेनाथ महादेव मंगलम, त्रिदेव में एक भैरव। इस पावन ब्रह्मगिरि पर्वत के 5 शिखर दिखाई देते हैं। खुले आसमान में यह पर्वत कुछ शिवलिंगाकार दिखाई देता है। गंगा द्वार पर जाने वाला जो रास्ता है वो बहुत ही निसर्गरम्य है, कठिन है, पर शिव के आशीष से भक्त कल्याणकारी है। इसी रास्ते पर हमें लग्न स्तंभ मंदिर का दर्शन होता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर आराधना करने से शादी अवश्य हो जाती है। इस प्रकार इस लग्न स्तंभ मंदिर के दर्शन करके भक्त ऊंचाई पर बसे गंगा द्वार की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ दूरी पर हमें पालकी या डोली भी सुलभता से मिल जाती है। यहाँ से कुछ दूरी पर हमें इस पुरातन अनुपम शिला के पावन दर्शन होते हैं। पास में ही ये गौशाला भी है। अनुपम शिला तथा गौशाला का नाथ पंथ और शिव भक्तों में अनन्य साधारण महत्व है। इस प्रकार यहाँ से आगे बढ़कर भक्त गंगा द्वार की सीढ़ियों से चढ़कर मंदिर परिसर में आ जाते हैं। गंगा के दर्शन से पावन होते हैं। यहाँ पास ही श्री कोलाम्बिका माता का मंदिर है। इसके अवतार के बारे में ऐसा माना जाता है कि गंगा द्वार से बहता हुआ पवित्र गंगा जल कौलासुर नामक दैत्य पीने का यत्न कर रहा था। तब श्री गौतम ऋषि ने आद्य शक्ति पार्वती देवी की प्रार्थना की। इस प्रकार माता पार्वती ने कौलासुर का वध करके कोलाम्बिका नाम धारण किया और इसी गंगा द्वार पर्वत पर भक्त रक्षण करने के हेतु रुक गई। भक्तगण आज भी भक्ति से माँ कोलाम्बिका देवी का दर्शन करते हैं। माता कोलाम्बिका देवी के दर्शन करके भक्तगण गौतम ऋषि एवं माता अहिल्या के स्थान पर आते हैं। यहीं पर श्री गौतम ऋषि द्वारा स्थापित किए हुए
108 शिवलिंग हमें दिखाई देते हैं। भक्त बड़ी भक्ति भाव से दर्शन करते हैं और श्री गहिनीनाथ के पावन गुफा की ओर निकलते हैं। ये वो स्थान है जहां श्री गहिनीनाथ ने श्री निवृत्तिनाथ को दीक्षा दी थी। इस प्रकार संत निवृत्तिनाथ एवं श्री गहिनीनाथ के चरण स्पर्श से पावन हुई इस जगह का भक्त दर्शन करते हैं और वापस सीढ़ियों से नीचे आकर श्री राम मंदिर अर्थात श्री राम कुंड एवं लक्ष्मण कुंड के पावन क्षेत्र में पहुंचते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब 14 साल के वनवास काल में प्रभु श्री राम जी को अपने पिता राजा दशरथ के स्वर्गवास होने का वृत्त मिला, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने इसी जगह पर बाण मारकर गंगा को प्रकट किया और कश्यप ऋषि के हाथों श्री दशरथ राजा के श्राद्ध की पूजा की। यही वो पावन स्थान है जो राम कुंड एवं लक्ष्मण कुंड के नाम से परिचित है। औदुंबर वृक्ष से गंगा गोदावरी प्रकट हुई, उसी का साक्ष्य यह औदुंबर वृक्ष और श्री राम लक्ष्मण सीता मंदिर भी है। भक्तगण भक्ति पूर्वक दर्शन करते हैं और प्राचीन नील पर्वत की ओर निकल पड़ते हैं। ये नील पर्वत त्र्यंबकेश्वर शहर के उत्तर दिशा में स्थित है। यहाँ के 5 पावन तीर्थों में ये एक प्रमुख तीर्थ है। परिवार देवताओं के दर्शन करके भक्त इन्हीं सीढ़ियों से नील पर्वत पर आते हैं। ऊपर आने के बाद सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन होते हैं। इसी पर्वत पर माता नीलांबिका देवी का भव्य मंदिर भी है। सामने होम कुंड, त्रिशूल एवं शेर विराजमान हैं। मंदिर में माता नीलांबिका देवी की स्वयंभू मूर्ति भक्तों को आशीष देती है। इसी नीलांबिका मंदिर के बगल में माता माटंबा माता का मंदिर भी है। भक्त यहाँ दर्शन करते हैं और इसी नील पर्वता स्थित श्री दत्त मंदिर की ओर आते हैं। श्री दत्तात्रेय का यह विशाल मंदिर बहुत ही मनोहारी है। यहाँ अनेक परिवार देवता हैं। यहाँ साक्षात दत्तात्रेय के दर्शन होते हैं। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, 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 दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। यहीं पर नीलकंठेश्वर मंदिर भी है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले। इसी नील पर्वत से हमें बिल्व तीर्थ का भी दर्शन होता है। गौर से देखें तो यह बिल्व तीर्थ शिवलिंगाकार नजर आता है। भक्त श्रद्धा से दर्शन करते हैं और यहाँ से इस त्र्यंबकेश्वर नगर परिसर में सबसे प्रमुख माने जाने वाले कुशावर्त तीर्थ पर आते हैं। कुशावर्त का तीर्थ अमृत जल है मंगलम, कुशावर्त का तीर्थ अमृत जल है मंगलम, सुवर्ण पंचमुखी की पाल की है मंगलम, सुवर्ण पंचमुखी की पाल की है मंगलम। कुशावर्त तीर्थ का यह स्थान अत्यंत पूजनीय, तापहारी, पाप नाशक माना जाता है। चंचलता के कारण गंगा गोदावरी जब साक्षात शिव स्वरूप ब्रह्मगिरी पर्वत से नैऋत्य दिशा से बहने लगी, तब गौतम ऋषि बहुत क्रोधित हुए और इस जगह आकर मंत्रोच्चार करके कुशों की सहायता से गंगा जल को चारों दिशाओं से रोक दिया। यह पावन स्थान तीर्थराज कुशावर्त तीर्थ के नाम से परिचित है। इसी कुशावर्त तीर्थ में गंगा स्नान करके गौतम ऋषि ने
गौ हत्या के पाप से मुक्ति पाई थी। यह मंदिर बहुत ही मनोहारी है। यहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि मूर्तियों का अनोखा साक्षात्कार होता है। त्र्यंबकेश्वर में होने वाला कुंभ मेला और कुशावर्त स्नान का महत्व सर्व परिचित है। इसी कुशावर तीर्थ में पावन स्नान करके शुद्ध अंतःकरण से भक्तगण श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर के अन्य पावन स्थानों की ओर निकलते हैं। इन सब में महत्वपूर्ण है यह नारायण नागबली कर्म स्थान, जो श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर के पास है। नारायण नागबली पूजा गोपनीय पूजा मानी जाती है। चित्रीकरण करना शास्त्र के हिसाब से उचित नहीं है, इसलिए पूरी पूजा दिखाने के बावजूद संक्षिप्त में इसकी जानकारी भक्तों के हित के लिए हम बताने वाले हैं। शास्त्र के अनुसार काल सर्प दोष निवारण के लिए नारायण नागबली कर्म किया जाता है। जातक के दुर्भाग्य संबंधी दोष मुक्ति हेतु भी ये किया जाता है। नारायण नागबली कर्म पूजा कुल 3 दिन की होती है। रविवार, सोमवार और बृहस्पतिवार ये 3 दिन इस कर्म को प्रारंभ करने के लिए उचित माने जाते हैं। कर्म आरंभ करने से पूर्व जातक को श्री गंगा जी की पूजा करके स्नान करना जरूरी है। 5 कलशों पर पूर्ण पात्रों की स्थापना करके ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, यम और प्रेत अर्थात तत्पुरुष इन मूर्तियों को स्थापित किया जाता है। इन 5 देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा करके षोडशोपचार से पूजन किया जाता है, पिंडदान किया जाता है। प्रत्येक पिंड पर कुछ न कुछ दान करना अनिवार्य है। इसके पश्चात एक पत्तल पर उबले हुए चावलों को पहाड़ी के टीले जैसा ऊंचा बनाया जाता है। उस पर रूई की एक लंबी बत्ती बनाकर जलाकर रख दी जाती है। कर्म करने वाले पति पत्नी को इसके सामने बैठकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर बलि का पूजन करके कुल की समृद्धि, संतान एवं संपत्ति की वृद्धि हो ऐसी प्रार्थना कर साथ में पंच देवताओं को नमस्कार करके बलि अर्पित की जाती है। यजमान पत्तल के साथ चावल की बलि काक स्पर्श के लिए बने चबूतरे पर ले जाकर रखते हैं। इस बलि को यदि कौवे ने स्पर्श कर लिया तो मान्यता है कि अतृप्त आत्माएं सद्गति प्राप्त करने को उत्सुक हैं। यदि काक स्पर्श नहीं हुआ तो भगवान का 11 या 21 परिक्रमा करने का संकल्प कर बलि को नमन करते ही आश्चर्यजनक रूप से बलि का काक स्पर्श हो जाता है। इस पहले दिन में अंत्य विधि प्रारंभ की जाती है। पलाश विधि, उदक कुंभदान, तिलांजलि, अवयव श्राद्ध, विषम श्राद्ध, अश्मन पूजन एवं विसर्जन करके मृत्यु से लेकर 10वें दिन का कर्म तथा नारायण बलि का पहले दिन का कर्म संपन्न होता है। दूसरे दिन अग्नाम हिकोदिष्ट श्राद्ध, संपिंड श्राद्ध, अर्ध संयोजन, मंत्रोच्चारण सहित पिंड संयोजन किया जाता है। इस प्रकार नारायण बलि कर्म पूर्ण होता है। पिशाच आत्मा के मोक्ष के साथ ही जातक तन मन से प्रफुल्लित महसूस करते हैं। नारायण बलि कर्म पूरा होते ही नाग बलि विधि कर्म प्रारंभ किया जाता है। वस्तुतः नारायण बलि कर्म और नाग बलि कर्म दोनों अलग अलग हैं। संतानहीनता दोष शमन हेतु दोनों कर्म साथ साथ करने चाहिए, ऐसी मान्यता है। यदि जातक की जन्म कुंडली में केवल नाग हत्या दोष प्रतीत हो तो नाग बलि कर्म करना चाहिए। पिंड प्रदान, नैवेद्य, तिलोदक, जलोदक, कुशा आदि सबको इकट्ठा करके गंगा को अर्पित किया जाता है। इस कर्म के लिए एक दिन का सूतक रहता है। इसके बाद जातक पति पत्नी कुशावर्त तीर्थ जाकर कपड़ों सहित स्नान करते हैं और दूसरे दिन का विधि कर्म समाप्त होता है। तीसरे दिन
जहां दूसरे दिन नाग दहन किया गया था, वहां की नाग भस्म इकट्ठा कर गंगा में बहा दी जाती है। फिर उस स्थान को गोमूत्र, दूध, दही का लेप करके कुशावर तीर्थ जाकर स्नान किया जाता है। स्नान करने के बाद सूतक खत्म हो जाता है। इसके बाद जातक ब्राह्मण के घर पर आकर श्री गणपति पूजन, पुण्याह वाचन आदि करके सुवर्ण नाग का पूजन करके यह सुवर्ण नाग ब्राह्मण को देते हैं। इस प्रकार से यह नारायण नाग बलि कर्म 3 दिन में विधिवत संपन्न हो जाता है। इसी प्रकार काल सर्प योग से बचाव के उपाय, शांति उपाय एवं काल सर्प दोष निवारण विधि भी पवित्र स्थान पर होती है। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि यह काल सर्प योग है क्या। अक्सर जन्म कुंडली में जब सभी ग्रह राहु और केतु के एक ही ओर स्थित हों, तो ऐसी ग्रह स्थिति को काल सर्प योग कहते हैं। यह काल सर्प योग एक कष्टकारक योग है। राहु के गुण अवगुण शनि जैसे हैं। काल सर्प योग से पीड़ित जातक का भाग्य प्रवाह राहु केतु अवरुद्ध करते हैं। काल सर्प योग 288 प्रकार के होते हैं। काल सर्प योग का मुख्य कारण राहु केतु ग्रह हैं। राहु का विभिन्न भावों में होने पर अलग अलग प्रकार के काल सर्प योग बनते हैं। राशि चक्र में 12 राशियां होती हैं और लग्न सारणी में 12 लग्न अर्थात भाव होते हैं। 12 काल सर्प योग बनते हैं। 12 राशियों को अलग अलग मानकर देखें तो 12 गुना 12 यानी 144 प्रकार के काल सर्प योग हुए। केतु राहु के मध्य सारे ग्रह आ जाने के कारण 12 गुना 12 यानी 144 तरह के काल सर्प योग बनते हैं। इस तरह से 144 जोड़ 144 यानी 288 काल सर्प योग बनते हैं। पर मुख्य रूप से 12 प्रकार के काल सर्प योग होते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। इस प्रकार विभिन्न काल सर्प योग होते हैं और काल सर्प योग निवारण भी होता है। काल सर्प योग जनन शांति कर्म, काल सर्प दोष निवारण षोडशोपचार गणपति पूजन तथा काल सर्प योग की सामग्री से काल सर्प योग निवारण होता है। उसी तरह काल सर्प योग से बचाव के उपाय भी हैं। इस प्रकार नारायण नागबली और काल सर्प योग विधिवत करके जातक खुद को तन मन से प्रफुल्लित पाते हैं और शुद्ध भक्ति भाव से श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर के विभिन्न पावन स्थानों के दर्शन हेतु निकल पड़ते हैं। ओम औघड़ मंगलम भोलेनाथ मंगलम। 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 ब्रह्मगिरि का पावन त्र्यंबक धाम मंगलम। ब्रह्मगिरि का पावन त्र्यंबक धाम मंगलम। त्र्यंबक धाम मंगलम। ओम औघड़ मंगलम भोलेनाथ मंगलम। ओम औघड़ मंगलम
अवघड़ मंगलम भोलेनाथ मंगलम अवघड़ मंगलम भोलेनाथ मंगलम ब्रह्मगिरि का पावन त्र्यंबक धाम मंगलम ब्रह्मगिरि का पावन त्र्यंबक धाम मंगलम त्र्यंबक धाम मंगलम। ये है भूतेश्वर महादेव मंदिर। ये है गौतम तालाब, ओम नमः शिवाय ओम जहाँ पर यह प्राचीन मंदिर है। हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भक्तगण जिसका दर्शन करते हैं। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर ये है गंगा सागर, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय जहाँ पंचमुखी हनुमान के दर्शन होते हैं। गंगा सागर के पास ही है यह संत श्रेष्ठ निवृत्तिनाथ मंदिर। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर बोले जहाँ भक्ति भाव से अखंड पूजन होता है। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय। ये है श्री बल्लाळेश्वर मंदिर, जहाँ हमें श्री बल्लाळेश्वर के दर्शन होते हैं। हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ये है इंद्र तीर्थ, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय जहाँ पर स्वयं श्री इंद्रदेव के दर्शन होते हैं। ये है श्री गायत्री देवी मंदिर। इसी पावन परिसर में ब्रह्मा जी एवं सावित्री मंदिर है, जो पुष्कर के बाद सिर्फ यहीं पर दिखाई देता है। भक्तगण यहाँ भी भक्ति भाव से दर्शन करते हैं। इस प्रकार श्री त्र्यंबकेश्वर नगर परिक्रमा करके भक्त श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर परिसर पर आते हैं। नाम तिहारा प्यारा भोलेनाथ मंगलम नाम तिहारा प्यारा भोलेनाथ मंगलम पल में मंगल करते भोलेनाथ मंगलम पल में मंगल करते भोलेनाथ मंगलम भक्ति भाव से जप लो ओम नमो शिव मंगलम भक्ति भाव से जप लो ओम नमो शिव मंगलम प्राणी प्राणी का मंगल करे महादेव मंगलम प्राणी प्राणी का मंगल करे महादेव मंगलम ओम अवघड़ मंगलम भोलेनाथ 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 मंगलम ब्रह्मगिरि का पावन त्र्यंबक धाम मंगलम ब्रह्मगिरि का पावन त्र्यंबक धाम मंगलम त्र्यंबक धाम मंगलम। ओम अवघड़ मंगलम भोलेनाथ मंगलम 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 ब्रह्मगिरि का पावन त्र्यंबक धाम मंगलम ब्रह्मगिरि का पावन त्र्यंबक धाम मंगलम त्र्यंबक धाम मंगलम ओम अवघड़ मंगलम भोलेनाथ मंगलम ओम
अवघड़ मंगलम भोलेनाथ मंगलम। अवघड़ मंगलम भोलेनाथ मंगलम। ब्रह्मगिरि का पावन त्र्यंबक धाम मंगलम। ब्रह्मगिरि का पावन त्र्यंबक धाम मंगलम। त्र्यंबक धाम मंगलम। ऋषिवर गौतम की तपोभूमि है पावन मंगलम। ऋषिवर गौतम की तपोभूमि है पावन मंगलम। उगम स्थान है गोदावरी नदी का मंगलम। उगम स्थान है गोदावरी नदी का मंगलम। दक्षिण गंगा करती है सबका कल्याण मंगलम। दक्षिण गंगा करती है सबका कल्याण मंगलम। ओम अवघड़ मंगलम भोलेनाथ 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 मंगलम। ब्रह्मगिरि का पावन त्र्यंबक धाम मंगलम। ब्रह्मगिरि का पावन त्र्यंबक धाम मंगलम। त्र्यंबक धाम मंगलम। ओम अवघड़ मंगलम भोलेनाथ 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 मंगलम। ब्रह्मगिरि का पावन त्र्यंबक धाम मंगलम। ब्रह्मगिरि का पावन त्र्यंबक धाम मंगलम। त्र्यंबक धाम मंगलम। कुशावर्त का तीर्थ अमृत जल है मंगलम। कुशावर्त का तीर्थ अमृत जल है मंगलम। सुवर्ण पंचमुखी की पालकी है मंगलम। सुवर्ण पंचमुखी की पालकी है मंगलम। ज्योतिर्लिंग पूजन का आनंद मंगलम। ज्योतिर्लिंग पूजन का आनंद मंगलम। बेल फूल से चलता रुद्राभिषेक मंगलम। बेल फूल से चलता रुद्राभिषेक मंगलम। ओम अवघड़ मंगलम भोलेनाथ 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 मंगलम। ब्रह्मगिरि का पावन त्र्यंबक धाम मंगलम। ब्रह्मगिरि का पावन त्र्यंबक धाम मंगलम। त्र्यंबक धाम मंगलम। ओम अवघड़ मंगलम भोलेनाथ 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 मंगलम। ब्रह्मगिरि का पावन त्र्यंबक धाम मंगलम। ब्रह्मगिरि का पावन त्र्यंबक धाम मंगलम। त्र्यंबक धाम मंगलम। ओम अवघड़ मंगलम भोलेनाथ 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 मंगलम। ब्रह्मगिरि का पावन त्र्यंबक धाम मंगलम। ब्रह्मगिरि का पावन त्र्यंबक धाम मंगलम। त्र्यंबक धाम मंगलम। यहाँ बड़ा बाजार है जहाँ श्री शिव त्र्यंबकेश्वर से जुड़े हुए अनेक चिन्ह, फोटोज, किताबें, सीडीज, वीसीडीज, रुद्राक्ष भक्त अपने साथ ले जाते हैं और वापस श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर में आकर शिवमय होकर आरती में लीन हो जाते हैं। ओम नमः
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे स्वामी पंचानन राजे हंसानन गरुडासन हंसानन करुणासन वृषवाहन साजे ओम जय शिव ओंकारा दो भुज चार चतुर्भुज दश भुज ते सोहे स्वामी दश भुज ते सोहे तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी स्वामी मुंडमाला धारी चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद सोहे भोले शशिधारी ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे स्वामी बाघांबर अंगे ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक प्रेतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा कर मध्ये च कमंडल चक्र त्रिशूल धरता स्वामी चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानक अविवेका स्वामी जानक अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम जय शिव